So hello dear students, so we come with the next lecture of the haloalkanes and the haloarenes. Last lecture में बेटा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया था और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि न्यूक्लियोफाइल आकर क्या कर जाए, सब्स्टिट्यूट कर जाए, ठीक है ना, हटा दे दूसरे को, ठीक है। और हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको दो टॉपिक पढ़ाने थे, ठीक है। हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें दो टॉपिक पढ़ाने थे, ठीक है ना। दो टॉपिक में आपके पास एक था SN1 रिएक्शन, ठीक है ना, और दूसरा था बेटा SN2 रिएक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पास डिस्कस करूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका SN1 रिएक्शन की बात करें, किसकी, SN1 रिएक्शन की। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर जाऊंगा आपके लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। बहुत क्लियरेंस से ये टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। SN1 रिएक्शन की बात करूं तो SN1 रिएक्शन में आओ चलो देखते हैं बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे तुम्हें बताने हैं, वो देखना ध्यान से। लेट अस सपोज एक गार्डन है, ठीक है, क्या है बेटा, एक गार्डन है, ठीक है ना। एक गार्डन में आपके एक टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, और उस कुर्सी पर आपका एक बहुत ही रिच पर्सन बैठी हुई है। क्या चीज़, बहुत ही रिच पर्सन बैठी हुई है, ठीक है ना। उसके बगल में उसकी एक फ्रेंड बैठी हुई है। अगर इस रिच पर्सन के, हमने कहा इस रिच पर्सन के चारों ओर क्या लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। और सिक्योरिटी गार्ड्स जो लगे हुए हैं ये बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक कुर्सी है, इस कुर्सी पर, ठीक है ना, एक चेयर रखी हुई है गार्डन में, रिच लेडी बैठी हुई है, और रिच लेडी बैठी हुई है, यहाँ पास रिच लेडी के पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पास एक, हमने कहा एक अनदर लेडी आई, क्या चीज़, एक अनदर लेडी आई, और उस अनदर लेडी को यहाँ पास से इसको क्या करना है, जाकर डिस्प्लेस करना है, ठीक है ना, इसको हटाना है। तो एक चीज़ तुम बताओ कि यहाँ पास हटाने की कंडीशन क्या होगी। हटाने की केवल एक ही कंडीशन है, क्या, कि ये रिच लेडी अपनी पोजीशन छोड़कर हट जाए, ठीक है, ये आके बैठ जाए। नहीं तो ये चाहे जितनी स्ट्रॉन्गर हो, यहाँ पास क्या लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, जो इस लेडी को इस पर बैठने नहीं देंगे। कंडीशन केवल एक ही है कि आपका जब तक रिच लेडी अपनी पोजीशन छोड़कर ना हट जाए, भैया रिच लेडी अपनी पोजीशन छोड़कर हटेगी तो सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ चले जाएंगे, टेबल खाली होगी, ये आसानी से बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास तुम ध्यान से देखो कि जो फैक्टर है, जो रेट फैक्टर है, जो यहाँ पास फैक्टर डिपेंड कर रहा है, वो केवल किस पर कर रहा है बेटा, रिच लेडी पर कर रहा है। किस पर, रिच लेडी चाहेगी तो ये लेडी आकर बैठेगी, रिच लेडी नहीं चाहेगी तो ये लेडी आकर नहीं बैठेगी। तो SN1 रिएक्शन का आपका कॉन्सेप्ट कुछ इसी से रिलेटेड है, और इसी से रिलेट करके मैं समझा देता हूँ तुमको कि मैंने कहा यहाँ पास ये देखो ध्यान से, यहाँ पास ये देखो ध्यान से, इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से है कि मैंने कहा कि यहाँ पास क्या है, यहाँ पास हमने कहा कि ये रहा आपका हेलोएल्केन। क्या रहा बेटा, हेलोएल्केन, देख रहे हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पास हेलोएल्केन की बात करें, यहाँ पास लेट अस सपोज ये लगे हुए हैं CH3 एल्किल ग्रुप। क्या लगे हुए हैं बेटा, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में हमने मिथाइल ले लिया तो ये बल्कियर ग्रुप है, ठीक है ना। तुम ध्यान से देखो, इसको मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा ये रहा आपका चेयर थी, ये रहा आपका कार्बन, ठीक है ना, ये रही इसकी रिच लेडी, ये देखो ध्यान से, ये रही रिच लेडी, ये रहा कार्बन, और ये जो तीन आपके लगे हुए हैं ना बल्कियर ग्रुप, R और R, भैया एल्किल ग्रुप ही तो हैं। ये क्या है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। यहाँ पास ये हैलोजन है, ठीक है ना, हैलोजन एक न्यूक्लियोफाइल है, और चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये रिच लेडी, ये देखो ये रिच लेडी यहाँ पास आई थी, इसको क्या करने, डिस्प्लेस करने, ठीक है ना। तो क्या ये बताओ ये इसको आसानी से हटा पाएगी, नहीं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, बैक साइड अटैक होगा। कैसा होगा बेटा, बैक साइड अटैक होगा।
और अगर हम लोग बैक साइड अटैक की बात करेंगे तो बैक साइड अटैक में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पास कौन लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं। तो जब तक ये रिच लेडी ना चाह ले तब तक ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पास अटैक नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? तो अगर रिच लेडी अगर नहीं चाहेगी तो यहाँ पास ये आपकी लेडी आके यहाँ पास बैठ नहीं सकती। तो इसी से रिलेटेड देखो मैंने यहाँ पास ये बना दिया, मैंने कहा यहाँ पास ये रहा आपका क्या चीज़, वल्कियर ग्रुप, ये आपकी रिच लेडी हुई, ये आपका क्या हुआ, हेलोजन हो, ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पास कौन, एक अनदर लेडी का मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पास क्या करने आया है बेटा, अटैक करने आया। क्या करने आया, अटैक करने आया। तो यहाँ पास अगर अटैक करने आया है तो केवल ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल इसकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। जब तक ये छोड़कर नहीं हटेगी तब तक ये यहाँ से आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पास ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा जो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है, क्या चीज़ बेटा, रेट डिटरमाइनिंग जो फैक्टर है वो ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओनली डिपेंड्स ऑन अ सिंगल एलिमेंट। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड व्हाट, SN1। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 1 कहा जाता है। अब मैं इसको डेफिनेशन से लेकर मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपका अटैक होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले बेटा, मैंने कहा लेट अस सपोज तुम्हें इलाहाबाद से बनारस जाना है। कहाँ जाना है, इलाहाबाद से बनारस जाना है। ये कुछ ऐसे, ठीक। और अगर यहाँ से इलाहाबाद से तुमको बनारस जाना था तो हमने कहा इलाहाबाद से बनारस जाने के लिए आप पाथ सेलेक्ट कर रहे हो। इलाहाबाद से इस तरीके से हमने क्या कहा, बनारस जाना है, ठीक है ना। और इलाहाबाद से बनारस की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर है। आपने एक गाड़ी उठाई, ठीक है ना, आपने एक गाड़ी उठाई और गाड़ी लेकर आप कितनी रफ्तार से बढ़े, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़े। ठीक है भैया, तुमने 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी बढ़ाई है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पास इलाहाबाद से बनारस अगर तुम्हारी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है तो ये कितनी देर में पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगी कितनी देर में, 1 घंटे में। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, सही आंसर दिया। कितने घंटे में बेटा, 1 आवर में आपको पहुँच जाएगा। ठीक है, पहुँच गया 1 आवर में। अब मैंने कहा कि भैया 100 किलोमीटर की दूरी थी, 100 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी रफ्तार से थी, भैया 1 घंटे में पहुंच जाएगा। अब लेट अस सपोज यहाँ पास एक बीच में कहीं एक नैरो पैसेज था। क्या था, एक नैरो पैसेज। तो नैरो पैसेज से केवल गाड़ी निकलने तक की जगह थी। तो एक चीज़ बताओ, जब इस नैरो पैसेज पर आएगा, मैंने कहा केवल 10 मीटर का था, कितने देर का, 10 मीटर में 10 फीट का था, 10 फुट का था केवल। तो अगर 10 फुट का केवल वो नैरो पैसेज था, वहाँ से केवल गाड़ी निकलने की जगह थी, तो जब गाड़ी यहाँ से इलाहाबाद से बनारस की ओर जा रही है, अगर उस नैरो पैसेज के पास पहुँचा, उस पुलिया के पास पहुँचा, जो पुल बहुत सकरी सी पुलिया है, ठीक है ना, तो वहाँ से जब वो क्रॉस करेगी तो क्या 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्रॉस करेगी, नहीं, ठीक है। वहाँ पास गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। गाड़ी स्लो होगी, ठीक है। स्लो होने के बाद हमने कहा कि मान लो 2 सेकंड नहीं, 4 सेकंड नहीं, 10 सेकंड, इस तरह 10 सेकंड लिया इसको क्रॉस करने में। और फिर 10 सेकंड बाद ये आपका फिर से कितनी रफ्तार पकड़ ली, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ ली। तो अब बताओ क्या ये आपका 1 घंटे में पहुँच पाएगा, नहीं, ठीक है ना। और नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ पास क्या हो गया, टाइम क्या होगा, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। हमने कहा 10 सेकंड ज़्यादा लगा, लेकिन लगा। तो यहाँ पास पूरा जो रेट ऑफ जर्नी था, पूरा का पूरा जो बेटा रेट ऑफ जर्नी था या इलाहाबाद से बनारस का, वो किसने यहाँ पास डिसाइड कर दिया, स्लोवेस्ट स्टेप ने। किसने डिसाइड कर दिया बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप ने। तो इसी तरह से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसी तरह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी किस पर डिपेंड करता है, इसी तरह से स्लोवेस्ट स्टेप पर। तो हम लोग पता है बेटा स्लोवेस्ट स्टेप को लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो कौन होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। कौन होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। आओ अब इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पास, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पास स्लोवेस्ट स्टेप की, तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है, आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है। कि क्या होता है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। आ रही बात समझ में, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
तो अब आओ SN1 की थोड़ा सा डेफिनीशन देख लेते हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तुम ध्यान से देखो, SN1 का मतलब होता है, ठीक है ना, SN1 स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ये देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 1 रिप्रेजेंट्स क्या चीज़, दैट द रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना। तो यानी इसके लिए लिख लें, इट स्टैंड फॉर क्या चीज़, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज़ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। SN तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को ही बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। बट 1 रिप्रेजेंट्स, लेकिन एक 1 जो रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट्स दैट रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर, रेट डिटरमाइनिंग, ठीक है, स्पेलिंग सही लिख लेना बेटा, दैट रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर इज यूनिमोलिकुलर। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिमोलिकुलर को, यानी केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। याद है मैंने तुमको बताया, सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब क्या चीज़, इस रिच लेडी पर, किस पर, इस रिच लेडी पर जो अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ पास हटेगी, ठीक है ना, उस रिच लेडी पर आपका क्या होगा, पूरा का पूरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें लगा देना है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमोलिकुलर। तो आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पास बनाकर, यहाँ पास ये देखो ध्यान से, हमने कहा आओ बना ले रहे हैं, ये रहा C, ये रहा बेटा CH3, ठीक है ना, ये रहा आपका CH3, फिर ये रहा आपका CH3, यहाँ पास क्या जोड़ दिया, हेलोजन, ठीक है। हेलोजन की जगह कुछ भी ले सकते हो भाई, तुम किसका रिएक्शन कराने जा रहे हो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन हेलो एरीन की, तो भैया हेलो एल्केन हेलो एरीन ही तो लोगे। कौन यहाँ पास अटैक करने आया, न्यूक्लियोफाइल, क्या हो, कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की जगह मैं क्या ले लूँ, H2O ले लूँ, ठीक है। H2O इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल कैरिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि यहाँ पास ये देखो, ये हमेशा से बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक होगा और यहाँ पास देखो 3 सिक्योरिटी गार्ड टिके हुए हैं, तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जब तक ये अपनी पोजीशन, ये जो हेलोजन यानी लिविंग ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन छोड़कर जब तक नहीं हट जाता, तब तक ये H2O यहाँ पास अटैक नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग यहाँ पास H2O जो होगा, यहाँ पास ये किसको देगा बेटा, OH माइनस देगा, क्या देगा, OH माइनस। तो यहाँ पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, वो कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो। और फिर मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। CH3 यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पास ये आ जाएगा Br माइनस, क्या आ जाएगा, Br माइनस, और प्लस यहाँ पास ये क्या बना लेगा, H3O प्लस, ठीक है ना। ये रहा हाइड्रोनियम आयन, ये रहा ब्रोमीन आयन, ठीक है ना। आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्या चीज़ बेटा, मैकेनिज्म, ध्यान से देखना मैकेनिज्म, ठीक है ना, और नोट करना कॉपी में, ठीक है। मैकेनिज्म आपको बताएगा कि कोई भी रिएक्शन कैसा होता है। हमने मैकेनिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अभी बताए थे, कब, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन में। तो आओ देखते हैं इसका मैकेनिज्म आखिर क्या हुआ होगा, ठीक, कैसे ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये यूनिमोलिकुलर कैसे कहलाता है। तो मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास पता है, स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या कहा था, मैंने यही तो कहा ना आपको कि ये जब तक भैया अपनी पोजीशन छोड़कर ना हटे, कौन, हेलोजन, तब तक यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पास इसको निकालना ही आफत थी, ठीक है ना, इसको निकालना ही हमारे लिए क्या था, सबसे बड़ा आपका फैक्टर था, सबसे बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पास स्टेप फर्स्ट में एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH3, ये सबसे पहले क्या होगा, अपनी पोजीशन छोड़कर हटेगा। क्या होगा, सबसे पहले अपनी पोजीशन छोड़कर हटेगा, कौन, यहाँ पास ये जो हेलोजन है, कौन है, हेलोजन। तो अपनी पोजीशन छोड़कर जैसे ही हटा, तुम देखो कार्बन और हेलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, कार्बन और हेलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजन है, निगेटिव लेकर जाएगा अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसको क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो भैया यहाँ पास ये देखो, ये रहा CH3, यहाँ पास ये रहा CH3, और यहाँ पास ये रहा CH3। भैया यहाँ पास ये देखो पॉजिटिव आ गया, और ये रहा आपका हेलाइड आयन क्या हो गया, आपका बाहर हुआ। अब हेलाइड आयन जैसे ये जो स्टेप था, ठीक है ना, हेलोजन का हटना, यही सबसे बेटा स्लोवेस्ट स्टेप था। क्या था, यही सबसे आपका स्लोवेस्ट स्टेप था, ठीक है ना। और जैसे ही स्लोवेस्ट स्टेप आया, ये देखो ध्यान से, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और इसको हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं,
कार्बोकेटायन। और ये कैसा कार्बोकेटायन, तुम ध्यान से देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगल बगल 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए टर्सरी कार्बोकेटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्सरी कार्बोकेटायन। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, ये स्टेप फर्स्ट रहा। अब जो हमें रिएक्शन लेना है, अब तो कहानी ही हो गई कि भैया यहाँ पास ये जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पास ये जो है कार्बोकेटायन अब क्या हो गया? अनस्टेबल, तड़पने लगा। ठीक है, क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। जैसे ही रिच लेडी अपनी पोजीशन छोड़कर हटी, ठीक है ना, कुर्सी खाली हुई है, और उस कुर्सी पर कौन बैठने आएगा? ये आपका क्या चीज़? न्यूक्लियोफाइल, जो अनदर लेडी थी वो बैठने आएगी। तो यहाँ पास आओ, अटैक करा देते हैं किसका? H2O का। किसका अटैक करा देते हैं बेटा? H2O का अटैक करा देते हैं। तो ये देखो स्टेप सेकंड देखना ध्यान से। स्टेप सेकंड में यहाँ पास ये रहा आपका CH3 और ये भी रहा CH3। इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पास कौन अटैक करेगा? कौन अटैक करेगा? H2O अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? H2O अटैक करेगा। ये किधर? ये देखो पॉजिटिव है, किधर से की तरफ से अटैक करेगा? निगेटिव की तरफ से अटैक करेगा। जैसे ही निगेटिव की तरफ से अटैक किया तो ये देखो, जाहिर सी बात है, ये देखो निगेटिव की तरफ से अटैक किया। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। भैया ये पॉजिटिव चार्ज इसका लोन पेयर खा गया। जैसे ही इसका पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर खाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। भैया ये पॉजिटिव इसको बैलेंस कर दिया, ये पॉजिटिव इसको बैलेंस कर दिया। अब क्या होगा? ये स्टेप सेकंड हुआ। अब भैया इसको भी तो स्टेबल होना है, तो करा लो स्टेबल। ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है बेटा? फास्ट रिएक्शन है। ठीक है ना। फिर स्टेप थर्ड देखना, ठीक है ना। अगर हम लोग स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप थर्ड देखना। स्टेप थर्ड में हमारे पास ये रहा, C है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, और यहाँ पास ये रहा OH, यहाँ पास ये रहा H, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब भैया पॉजिटिव को कौन बैलेंस कर सकता है? पॉजिटिव को तुम जानते हो, निगेटिव बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ पास से क्या करा दो, हमेशा ध्यान रखना, अगर H2O अटैक करके पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ले रहा है तो यहाँ डीप्रोटोनेशन कराएगा। उसके बाद डीप्रोटोनेशन मतलब भैया पॉजिटिव हटेगा, ये देखो ये पॉजिटिव हटेगा, निगेटिव छोड़ जाएगा, और एक एटम पर पॉजिटिव निगेटिव आ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लोन पेयर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लोन पेयर में। तो ये रहा CH3, ये रहा बेटा CH3, और ये रहा आपका CH3। ठीक है ना। एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द OH। ठीक है ना। और ये प्लस क्या बना लेगा? H प्लस आयन। यही H प्लस आयन चूँकि स्टेबल नहीं होता, H2O के साथ मिलकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में। देखो ये रहा हेलोजन। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पास मैंने ब्रोमीन ले लिया क्या हेलोजन की? कोई बात नहीं, यहाँ बेटा X ले लो। ठीक है ना, हेलोजन ही रखो। ठीक है ना। अब X शुड बी व्हाट? क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, आया समझ में? तो ये था आपका क्या चीज़? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो इसका जो मैकेनिज्म हमने देखा वो देखा 3 स्टेप का था, लेकिन 3 स्टेप में ये जो 2 रिएक्शन थे, ये जो 2 रिएक्शन है, ठीक है ना, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, ये आपका फास्ट रिएक्शन होता है, जबकि स्टेप फर्स्ट क्या होता है? आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। और स्लोवेस्ट स्टेप पूरा रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप में केवल क्या हुआ है? एक सिंगल एलिमेंट पर डिपेंड किया है, सिंगल एलिमेंट अपनी पोजीशन छोड़कर हटा है। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस पर। इस वजह से इसको हो तो रहा है न्यूक्लियोफाइल ही आकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहा है, लेकिन ये जो पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल पर, सिंगल सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं बेटा। तो यानी किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पूरे सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट जब तक अपना हेलोजन नहीं हटाएगा तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पास नोट करके अगर पॉइंट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। हेयर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द, ठीक है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। किस पर बेटा? सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन। ये है सबस्ट्रेट, हमने बताया था सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द अटैकिंग रिएजेंट। क्या चीज़? नॉट ऑन अटैकिंग रिएजेंट। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है, नॉट ऑन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है ना, ये था आपका बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो रिच लेडी के कॉन्सेप्ट से हमने इसको जोड़कर आपको क्या करा दिया? पूरा SN1 रिएक्शन बता दिया।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या चीज़, प्रॉपर्टीज़। तो आओ हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो आओ देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ किसकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। तो अगर SN1 रिएक्शन की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखें तो इस प्रॉपर्टी में जो पहला है कि SN1 रिएक्शन जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। केवल किस में बेटा डिपेंड करता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करता है, ठीक है ना। SN1 क्या चीज़, तो लिख लो यहाँ पास, SN1 रिएक्शन कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बेटा, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ध्यान रखना, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंकेज हो। क्या हो बेटा, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंकेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल H2O में हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंकेज होता है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है ना। एल्कोहल, क्या चीज़, एल्कोहल, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, क्या चीज़, एसिटिक एसिड, एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंकेज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है ना। हमने देखा यहाँ पास अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पास हमने देखा इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहले में क्या हुआ, हैलोजन हटा, दूसरे में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक है ना। ये देखो, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस, इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस। लिख सकते हो ना, 2 स्टेप का प्रोसेस था। कौन कौन सा था, पहला क्या था आपका, स्टेप फर्स्ट। अगर स्टेप फर्स्ट यहाँ पास बात करें, नहीं मैकेनिज्म में तो मैंने 3 ही स्टेप बताए, लेकिन बेटा कॉमनली देखा जाए तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। एक हैलोजन का हटाना और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का क्या करना, अटैक करना। तो यानी स्टेप फर्स्ट की बात करें तो ये क्या था, स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल था, बिल्कुल था। हैलोजन लीव करके हटा था, स्लोवेस्ट एंड क्या चीज़, स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल, ठीक है ना, स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल था, ठीक है ना। जिसमें कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ था, जिसमें, सही है ना, CX बॉन्ड क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था। यहाँ पास क्या हुआ था, CX बॉन्ड, यहाँ पास CX बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। और स्टेप सेकंड क्या था, यहाँ पास अटैकिंग किया था किसका, स्टेप सेकंड क्या किया था, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल था। क्या था, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल था। चूँकि यहाँ पास हमने आपको कहा कि यहाँ पास जो आपका CX बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है, वो CX बॉन्ड की ब्रेकिंग ही आपकी स्लोवेस्ट स्टेप है। इस वजह से यहाँ पास किस पर डिपेंड कर रहा था, हैलोजन पर। इस वजह से इसको हम लोग क्या कह रहे थे, SN1 रिएक्शन कह रहे थे, ठीक है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, केवल कौन डिसाइड कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को केवल ये सबस्ट्रेट डिसाइड कर रहा था। क्योंकि जब तक सबस्ट्रेट से आपका हैलोजन छोड़कर ना हटे, सबस्ट्रेट से जब तक आपका हैलोजन छोड़कर ना हटे, तब तक आपका ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। सही है ना बेटा। तो यानी हम लोग यहाँ पास बोल सकते हैं कि ओनली सबस्ट्रेट, क्या बेटा, ओनली सबस्ट्रेट डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन। केवल कौन डिसाइड कर रहा है, सबस्ट्रेट डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को केवल कौन डिसाइड कर रहा था, सबस्ट्रेट डिसाइड कर रहा था। आप यहाँ पास एक चीज़ और देखो, यहाँ पास हमने कहा था कि यहाँ पास देखो सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए थे। कौन लगा हुआ था बेटा, ये आपके सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए थे। और चूंकि सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए थे तो चाहे आपका जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए, वो कभी भी इस पर अटैक नहीं कर सकता। यानी इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट मैंडेटरी। क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट मैंडेटरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट मैंडेटरी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं होती है। सही है ना। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि यहाँ पास जो आपका जो सबस्ट्रेट था वो कैसा था, टर्सरी था। क्या था बेटा, टर्सरी था। भाई टर्सरी का मतलब ये आपके बल्कियर ग्रुप ज़्यादा लगे हैं, तो बल्कियर ग्रुप ज़्यादा लगने का मतलब जितने सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना। तो यानी जितने सिक्योरिटी गार्ड होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी SN1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्या चीज़ बेटा,
ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, कार्बोकेटायन, ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ SN1 रिएक्शन, ग्रेटर विल बी द क्या चीज़, ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ SN1 रिएक्शन। जितना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही SN1 रिएक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सही है ना। ये देखो, तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर देख लेना, तो इसका ऑर्डर क्या है आपका 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री। यानी अगर जनरली आपको पहचानना है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें आपका SN1 रिएक्शन कौन सा फास्टर जाएगा, तो SN1 रिएक्शन में फास्टर कौन जाएगा, जो आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। यानी अगर तीनों दिए हैं तो उसमें से टर्सरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से वो SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना, जो आपके एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं, एलाइलिक एंड क्या, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बेटा, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्या शो करते हैं, शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है ना। क्या शो करता है बेटा, हाई रिएक्टिविटी शो करता है SN1 रिएक्शन पे। ठीक है ना। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड, मैंने कहा ना एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये देखो ध्यान से, बताए थे मैं शुरू में तुमको। अगर एलाइलिक हैलाइड की बात करोगे आप, तो एलाइलिक हैलाइड में, एलाइलिक हैलाइड ये देखो, हमने कहा था हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो, उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाए, तो इसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाए। ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या चीज़, बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें, तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या, ये रहा, हमने कहा था हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है ना, उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, बेंजीन रिंग हो जाए। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एलाइलिक हैलाइड है, और ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा SN1 रिएक्शन के लिए अगर तुमको छांटना है ना, तो आप ध्यान रखिएगा SN1 रिएक्शन के लिए केवल आप क्या देखोगे बेटा, स्टेबिलिटी को देखो। किसको देखोगे, स्टेबिलिटी को। क्या चीज़, कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ SN1 रिएक्शन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है ना। देखो जो मैंने जितने कॉन्सेप्ट बताए वही यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बेटा आज हमने SN1 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। SN1 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में आपका काम करेगा, और आपके अच्छे अच्छे जेई और बोर्ड्स के और नीट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे से देखिएगा। कहीं पास अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी आप कनेक्ट करिए जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है ना। उनको कनेक्ट करिए और अच्छे से आप लाइव क्लास करिए और नोट्स बनाइए, साथ में जो भी क्वेश्चनिंग हुआ करे आप ज़रूर पुट अप किया करिए। ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, बहुत अच्छा सा जिस तरह से आज दिया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।